काउंसलिंग शुरू हो चुका है जेलेट का। तो काउंसलिंग में क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको ये पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, ना ही मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। तो वीडियो पहले पूरा देखिएगा, मैंने ये पढ़ रखा है पूरा इन्फॉर्मेशन रॉक्यूर। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी बातें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको पता होगा कि जेलेट 2020 का आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था कोविड पैंडेमिक के चलते। तो अब सीधा काउंसलिंग इसका हो रहा है। तो काउंसलिंग, पहला बात, काउंसलिंग में पूरा पहले वीडियो पूरा आप जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा डाउट क्लियर होगा काउंसलिंग से रिलेटेड, वरना आप कोई मिस्टेक्स डेफिनेटली करेंगे ही। तो पहला बात कि काउंसलिंग इस बार पूरा आपका ऑनलाइन मोड में ही हो रहा है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये सब आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा। ऑनलाइन, यहाँ तक कि आपका मतलब पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में ही करना है आपको, जितना भी पेमेंट है। और आपको सबसे पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना जो डिटेल्स भरना है वो वही डिटेल्स से मैच करना चाहिए जो आप एप्लीकेशन करने के टाइम भरे थे। और दूसरा बात, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं देना है। बाद में जो सीट आपको अलॉट किया जाएगा उसके एक्सेप्टेंस के लिए आपको पेमेंट करना होगा। गवर्नमेंट के लिए अलग है, प्राइवेट के लिए अलग है। और आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना बैंक डिटेल्स भी भरना होगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आपका डिप्लोमा का मार्कशीट वगैरह, 10th का एडमिट कार्ड, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में बनाकर। तो कुछ का बात का आपको ध्यान रखना है कि सही सारा डेटा फिल कीजिएगा, क्योंकि सही करने का कोई मतलब फैसिलिटी नहीं दिया गया है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो काउंसलिंग में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग भी करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन ही होगा। मतलब वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर एक है, ठीक है, वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर, वर्चुअल से आपको लग रहा है कोई मतलब डिजिटल होगा। तो वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर पे आपका ऑटोमेटिकली ये ऑनलाइन मोड पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और वेरीफाई होने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर भी मिल जाएगा ऑनलाइन ही। तो आप लॉगिन करते करते आप चेक करते रहिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं। इस बार 2 राउंड में काउंसलिंग आपका होगा। आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही करना है, दूसरे राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करेगा वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। और ये जो बहुत सारे सीट्स मतलब अगर बच जाते हैं फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में कोई भी जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहला बात कि आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही करना है, ये नहीं कि सेकेंड राउंड में कर लेंगे रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप रजिस्टर मत कीजिए, लेकिन रजिस्टर करना आपको ज़रूरी है अगर आपको कॉलेज चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आप पॉज करके देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको लोड करना है। ये इस कैटेगरी डिप्लोमा वाले के लिए अलग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग, डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए अलग, और BSc वालों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। और ये सब भी डॉक्यूमेंट 10th का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल आपको होना चाहिए। फिर SC ST OBC और PWD अगर एप्लीकेबल है। ये सब भी आप देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट डिप्लोमा वालों को करना है, ये सब सारा आपको पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके वो भी सबमिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मतलब स्टैम्प होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर ले अपना मार्कशीट, और उसमें स्कूल का मतलब स्टैम्प होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट किया जाएगा आपके वेबजी बोर्ड के द्वारा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर पे। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एक SMS मिलेगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। हो सकता है ना भी मिले, लेकिन क्योंकि वेबजी काउंसलिंग के दौरान बहुत बच्चों को नहीं भी मिला था SMS। तो एक्सेप्ट अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर मिल जाएगा। आप इसलिए लॉगिन करके चेक करते रहना। और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो भी यहाँ पे लिखा है कि SMS आ जाएगा, लेकिन कह नहीं सकते हैं। तो आपको लॉगिन करके चेक करते रहना है, और ये नीचे डिस्क्रिपेंसी शो कर देगा अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है। तो उस डिस्क्रिपेंसी, रेड कलर का जो डिस्क्रिपेंसी लिखा रहेगा, योर डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन योर डॉक्यूमेंट अपलोड, तो उस पर जाके आपको सही कर लेना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो भी है। अगर इन केस अगर आपके पास डोमिसाइल वाला डॉक्यूमेंट आप नहीं अपलोड कर पाए
तो आपको जनरल कैटेगरी मान के ही आपको सीट अलॉट किया जाएगा। इनकेस आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर पाए तो भी आपको जनरल कैटेगरी मान के सीट अपलोड कर दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड अ सीट ओनली अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय हिम और हर एंड एक्सेप्टेड बाय VRC। फॉर एग्जाम्पल, इस SC कैंडिडेट इज अनेबल टू अपलोड SC सर्टिफिकेट is rejected during he will not be allotted in this, he will be considered a general candidate। फिर चॉइस फिलिंग पे आते हैं। चॉइस आपको जितना चाहे ज़्यादा हो उतना अच्छे से भरिएगा, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने कॉलेज के हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से अपने चॉइस को अरेंज कीजिएगा। अगर आप चॉइस नहीं भरते हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं मिला जाएगा, ठीक है। चॉइस लॉकिंग, चॉइस आपको लॉक करना है विद इन द 7 गिवन शेड्यूल, जो कि 17 दिसंबर से है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं कीजिएगा तो आपका लास्ट सेव्ड चॉइस है वही मान लिया जाएगा आपका फाइनल चॉइस, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। 3 मेरिट रैंक बनाया जाएगा अलग अलग ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा BSc इन कैंडिडेट, तो ये सब है। अब आते हैं अलॉटमेंट के टाइम। तो फर्स्ट राउंड का जब अलॉटमेंट आएगा तो आपको एक SMS के द्वारा SMS इन्फॉर्म भी हो जाएगा, और नहीं तो आप चेक भी करते रहेगा कि क्या हो रहा है। अलॉटमेंट के बाद आपको जिस पार्टिकुलर मतलब इंस्टीट्यूट में जाना है रिपोर्ट करना है। लेकिन जब आपका अलॉटमेंट आएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अलॉटमेंट मान लीजिए आ जाता है आपका 25 दिसंबर को, मान लीजिए, जो अभी कह नहीं सकते कब आएगा, तो अलॉटमेंट आ गया, आपको एक सीट मिल गया, तो या तो आप एक्सेप्ट कीजिए और फ्रीज कीजिए विथ नो अपग्रेडेशन एंड पेमेंट, या आप एक्सेप्ट कीजिए विथ पॉसिबल अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड, ठीक है। इन दोनों केसेस में, एक्सेप्ट करने के केसेस में, दोनों में एक्सेप्ट करना है। एक में आप फ्रीज कर रहे हैं और काउंसलिंग से हट रहे हैं, कॉलेज ले रहा है, और एक में आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं काउंसलिंग और काउंसलिंग में बने भी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट विथ ऑप्शन फॉर पॉसिबल अपग्रेडेशन, दोनों केसेस में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो 5000, प्राइवेट मिलता है तो 20,000, और अगर आप अपग्रेड कर देते हैं या फ्रीज कर देते हैं और पेमेंट करते ही नहीं तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। दोनों केसेस में आपको पेमेंट करना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप 20,000 पे करके उसको अपग्रेड कर दिए, और सेकेंड राउंड में आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो आपको पेमेंट और कुछ नहीं करना रहेगा। वो 15,000 जो बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, क्योंकि आपको बैंक डिटेल्स इसलिए मांगा गया था ताकि कोई रिफंड हो तो वो कर देगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में 5,000 पे किया, आपको गवर्नमेंट मिला इसलिए, तो सेकेंड राउंड में अपग्रेड करके अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो आपको 15,000 और पे करना पड़ेगा। और इफ़ कैंडिडेट्स फेल्स टू पे, अच्छा, अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर आप बस अपग्रेड कर दिए या फ्रीज कर दिए तो और पेमेंट नहीं किए तो आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो राउंड 2 में 2 ही तरह का कैंडिडेट को माना जाएगा, एक वो जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला राउंड 1 में, और दूसरा वो जो अपग्रेडेशन करके राउंड 2 में आया है। तो जो जिसको राउंड 1 में कॉलेज मिला और वो ना ही पेमेंट वगैरह कुछ किया ही नहीं, ना ही अपग्रेड किया, ना ही फ्रीज किया, ना ही पेमेंट किया, तो वो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। तो 2 ही बच्चे राउंड 2 में पहुंच पाएंगे। राउंड 1 में जो सीट आपको मिला अगर आप उसको अपग्रेड कर देते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, आप वापस उस सीट को क्लेम नहीं कर सकते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में या तो आपको आपके जो चॉइस आपने भरा होगा, तो मान लीजिए आपको 6th नंबर चॉइस मिला है, तो राउंड 2 में और राउंड 1 में आप अपग्रेड पर मार दिए तो हो सकता है 5th नंबर से ऊपर वाला चॉइस आपको मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आपको 5th नंबर वाला चॉइस रहेगा। तो उसके लिए अपग्रेडेशन में कोई रिस्क नहीं है अगर आप चॉइस फिलिंग सही से की है तो, नहीं तो रिस्क बहुत रहता है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको बता दिया हम कैसे होगा। विड्रॉल का प्रोसेस है, ये ध्यान रखिए, द कैंडिडेट्स कैन विड्रॉ एनी टाइम ड्यूरिंग द सीट एक्सेप्टेंस पीरियड इन राउंड 2, वंस विड्रॉड ही नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 1। तो आपको विड्रॉल अगर लेना है, काउंसलिंग से छोड़ना है, तो आपको राउंड 1 के ही टाइम छोड़ना होगा। जैसे 25 दिसंबर को अलॉटमेंट आता है तो 25 से 30 तक मान लीजिए डेट रहता है अलॉटमेंट का और फ्रीज या एक्सेप्ट करने का, तो आपको उसी पीरियड में राउंड 1 के ही टाइम आपको मतलब विड्रॉल लेना पड़ेगा। एक बार विड्रॉल लेने के बाद आप सेकेंड काउंसलिंग से ही बाहर हो जाते हैं और आपका कोई लेना देना नहीं होता है काउंसलिंग से। विड्रॉल लेने के बाद आपको
रिफंड के लिए आपको 60 डेज का वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग से, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आप अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में भी गए और सेकेंड राउंड में आपको ऑप्शन नहीं रहता है विड्रॉल का, ठीक है, तो आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आप नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कॉलेज देगा आपको रिफंड या नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स था। हाँ, ये सब टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। तो हो सकता है कि और राउंड ऑफ काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा वेबजी बोर्ड के द्वारा, लेकिन अभी फिलहाल 2 राउंड का ही काउंसलिंग पे बात हुआ है। बाकी डोमिसाइल रिक्वायरमेंट ये सब आप सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिलहाल ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इस पर आप लिख कर दे दें, ठीक है, भर कर आप अपलोड कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो इसमें आपको अपना नाम, फिर रोल नंबर वगैरह ये सब भरना है और यही अपलोड कर देना फोटो खींच, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है। हाँ, आपको बाद में डोमिसाइल देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए नहीं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जेलेट काउंसलिंग को लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।